जय। नहीं तो महाराज इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, थोड़ा सा संकट आ जाए आदमी उदास हो जाता है, छोटा सा संकट, लेकिन भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते। ठाकुर जी कभी भी दुखी नहीं होते, कभी भी, केवल दुख का नाटक जरूर कर लेते। बेशक जब सीता जी का हरण हुआ तब भगवान कह रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। बेशक ठाकुर जी कह रहे हैं, लेकिन भगवान अंदर से प्रसन्न है, बिल्कुल दुखी नहीं, केवल नाटक करना जानते हैं भगवान। दो चीज का नाटक भगवान कर लेते हैं, एक तो रोने का और दूसरा क्रोध करने का। नहीं तो भगवान कभी क्रोध कर सकते, भगवान को क्रोध आ ही नहीं सकता, जीव पर भगवान क्रोध कभी कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सब भगवान के पुत्र हैं और माँ बाप कभी भी अपने पुत्र पर आत्माओं से क्रोध नहीं कर सकते, कभी भी। लेकिन जैसे कुम्हार होता है, घड़ा बनाता है, भीतर हाथ लगा लेता है और बाहर चोट मारता है, ऐसे भगवान दिखाने के लिए क्रोध करते हैं बस। बाकी का भगवान कभी क्रोध, अपने पुत्र पर कौन क्रोध कर लेगा? गुरु क्रोध क्यों नहीं करता है? क्योंकि गुरु भी मतलब भगवान के समान है। ये चाहके से लेके हमारी संतान दुख पाए, इसलिए भगवान कभी दुखी नहीं। और तीसरा जो भगवान का स्वरूप है, चित स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। प्रकाश स्वरूप का मतलब है भगवान में इतना प्रकाश है कि पितामह भीष्म स्वयं कह रहे हैं, बोले महाराज त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम वरम दधाने वपुर कुलावृतान नाभ्यम विजय सखेर तिरस्तु में नवत्या। बोले महाराज ये त्रिभुवन का प्रकाश आपसे प्रकाशित है। सारे संसार में अगर कहीं भी प्रकाश है तो वो भगवान का प्रकाश है। बेशक पूरी धरती को सूर्य प्रकाशित करता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो सूर्य है ना, ये मेरे भय से प्रकाशित करता है। अगर मैं इसको डराना छोड़ दूं तो ये प्रकाश करना बंद कर दे। जगत प्रकाशक राम है। और ऐसे भगवान करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व को स्थिति कहते हैं, पालन को, और अंत में उसका संहार करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक भौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं। भगवान का जो राज्य है, राम राज्य की कल्पना महाराज आज भी होती है, इस समय भी, लेकिन ये कितनी भी कोशिश कर ले महाराज, राम राज्य आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। क्यों? जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक राम राज्य नहीं आने। ये राम के राज्य के नाम पर वोट मांगते हैं महाराज। राम के राज्य में मदिरा बंद थी, ये सबको पिलाते हैं। ये राम के राज्य की कल्पना तो कर रहे हैं, लेकिन केवल वोट मांगने के, केवल वोट मांगने। जी गायों के नाम पर वोट को मांग रहे हैं, लेकिन बताते हैं संत पहले के लोग बुजुर्ग कि जब भारत गुलाम था तब ये नेता कहते थे कि जैसे ही भारत आजाद होगा ना, पहली कलम से ये लिखा जाएगा कि गौ हत्या बंद। लेकिन आज भारत सब विश्व में सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्ट करने वाला है। पता नहीं महाराज हम कैसे देश में रह रहे हैं, कैसा हमने राष्ट्र का निर्माण किया है। नहीं, 1857 में जो क्रांति हुई थी वो केवल इसलिए हुई थी क्योंकि जो मंगल पांडे थे उन पर जो कास्तूर था ना, वो गाय के चमड़े का बना हुआ था। केवल मुंह से जो पहले जो डालते थे, बुरादा जो होता था उसका बारूद, उसको मुंह से ढक्कन खोलने के चलते जब उनको ये पता पड़ी कि ये गाय के चमड़े का बना है तो उन्होंने महाराज क्रांति कर दी। और आज गाय कट रही है। पहले तो कहते थे कि मुसलमानों के चलते हम गौ हत्या बंद नहीं कर रहे, अब तो मुसलमान भी तैयार हैं, अब तो मुसलमान भी तैयार हैं, लेकिन गौ हत्या जब तक बंद नहीं होगी तब तक राम राज्य आ ही नहीं सकता।
ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम, ऐसे भगवान को हम लोग नमस्कार करें। नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान, मात्र 16 वर्ष की जिनकी आयु है, ऐसे श्री सूत जी महाराज वहां पर। जब सूत जी महाराज वहां पर आए, सारे ऋषि खड़े हो गए, प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने कहा, बोले ऋषियों, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे बालक बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, बुजुर्ग थोड़ी बालकों को प्रणाम करते हैं। अरे अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेव्यता चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बालक बुजुर्गों को नमस्कार करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो मुझको आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझसे प्रणाम कर रहे हो। तब तो संत बोले, महाराज आप ज्ञान, आप उम्र में जितने छोटे हैं ना, ज्ञान में उतने ही बड़े। और सबसे एक वृद्ध होता है धन का वृद्ध। धन का वृद्ध कहते हैं जिसके पास में धन बहुत है महाराज। उस धन वाले से बल वाला, अगर किसी में बल ज्यादा है तो बल वाला वृद्ध माना जाए। पैसे बहुतों पर शरीर में ताकत ना हो, कोई ताकत उड़ाएगा तो लगाएगा और धन को छुड़ा करके ले जाएगा। लेकिन उस बल वाले से आयु वाला श्रेष्ठ है, और उस आयु वाले से भी जिसके पास में विद्या है, जिसके पास में विवेक है, जिसके पास में ज्ञान है, वो श्रेष्ठ है। बोले महाराज आप आयु में बेशक छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में आप हमसे उतने ही बड़े हैं। अब हम पर कृपा करो और हमको ऐसी कथा सुनाओ जो सभी कथाओं का सार निचोड़ हो, और उसके भी अलावा मम कर्ण रसायन, जो हमारे कानों को अच्छी लगने वाली हो। कहीं ऐसा नहीं हो महाराज सब कुछ मिलाने के चक्कर में ऐसी कोई सब्जी बन जाए, बिल्कुल मजा नहीं आवे खावे में। तो शास्त्र को सबका निचोड़ तो करना, लेकिन ऐसी दवाई बनानी है, ऐसी सब्जी बनानी है जो खावे में बड़ी अच्छी लगे। सूत जी महाराज बोले, बोले ऋषियों आपने बहुत अच्छी बात, मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा। और वह शास्त्रों का सार कैसा होगा? जो संसार के भय को मुक्त करने वाला हो। हर व्यक्ति को अंदर किस चीज का भय महाराज? इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर डर ना हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और सबसे बड़ा डर किस चीज का है? मृत्यु का। मृत्यु का डर सबको है। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो मरना चाहता है और जिसको मरने से डर ना लगता। कितना भी कंजूस आदमी हो और डॉक्टर साहब कह दें कि 1 लाख रुपए का इंजेक्शन लगेगा तब तो बचेंगे, नहीं तो जीवन में संदेह है महाराज। जीवन में जाने कबो 1 रुपया खर्च नहीं करो। अगर व्रत 84 कोस की परिक्रमा लगानी है तो रजौराते पैदल 84 पहुंचेगो, फिर पैदल परिक्रमा लगा के पैदल ही आगो महाराज। ऐसा आदमी 1 लाख रुपया ने खुशी खुशी दे दो डॉक्टर। क्यों? क्योंकि जान सबको प्रिय, मरना कोई नहीं चाहता। बेशक आदमी कह दे हमको मरने से डर नहीं लगता है, लेकिन डर सबको लगता है। जो दादाजी 10 साल 15 साल से खाट में पड़े महाराज, घर वाले सोच रहे भगवान ले ले इन्हें, दो खाट में डरे डरे न सोच रहे कि ऐसी कोई भभूति मिल जाए, बातें हम खड़े हैं। कोई चाहता है मरना? क्यों? क्योंकि सबको शरीर प्रिय महाराज। हनुमान जी महाराज तक ने रावण से कहा, बोले सबकी देह परम प्रिय स्वामी। जब रावण ने कहा, बोले तुमने इन राक्षसों को क्यों मारा? बोले जे वो ही मारा ते में मारे, जिन्होंने मुझको मारा उन्हीं को तो मैंने मारा है। विभीषण जी ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, बताओ कुछ कहा हो तो उनसे। और जो महाराज प्रसाद ले भी आओगा तो फिर देना ही पड़ेगा, और जितना बड़ो बर्तन होगा भाई सावती और मिलेगा। बोलो राधे राधे।
अब बर्तन हो आपको इतना बड़ो और एक मुट्ठी दे दीजिए माते का काम चल लो। तो जो जैसे जैसे आए हनुमान जी ने सबको भाई हिसाब से प्रसाद दिया। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है, इसीलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले जो संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का, उसको नष्ट करेंगे। मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि महाराज हमने शरीर को ही अपना अपना समझ लिया कि हम शरीर हैं, वास्तव में हम शरीर नहीं है। ये शरीर तो आत्मा का वस्त्र है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि ते। जैसे आदमी नहा करके दूसरे वस्त्र पहन लेता नहीं, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन इस मन ने इस शरीर को ही आत्मा समझ रखा है, और जब तक शरीर को आत्मा समझोगे तब तक मरने का। और यही पशु बुद्धि है। जब सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं 7 दिन कथा सुना करके, तो परीक्षित कह रहे हैं, बोले गुरुजी आप जाओ, और अब तो तक्षक आए कि हमें डसे को हमारी मृत्यु होगी। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बोले हमने 7 दिन कथा सुनाई, कोई फल नहीं मिलो। क्यों? महाराज ध्यान से सुननी पड़े कथा ध्यान से नहीं सुनी, और कथा में किस भाव में क्या कहा जा रहा वो भी सुनना पड़ता है। हमारा कुछ और भाव और आप अलग भाव से ले जाना बात। जैसे एक जगह कथा चल रही है, पंडित जी को बढ़िया श्लोक बोलते संस्कृत के, 7 दिन कथाएं गई पूरी। पंडित जी ने पूछी, भैया बताओ अगर कोई समस्या शंका रह गई हो, समझ में कोई बात नहीं आई हो तो बताओ, पूछ ले हमसे। तो श्रोता तो सब इतने बढ़िया कि जो सुनते दक्षिणा में वहीं चढ़ा जाते, ले जावे को तो कम ही ना होगा। एक जना पढ़ो पढ़ो। पंडित जी खुश बोले, कम से कम एक जने ने तो कथा सुनी। भैया बता क्या समस्या, कौन सी बात समझ में ना आई? बोले गुरुजी भी 2 गधान वाली बात समझ में ना आई। गुरुजी ने कही मैंने तो गधा की कोई बात बताई ना। बोले गुरुजी क्या कह रहे हैं? कबू ना बताए, रोज बताते, आंख कम तो गधान की बात करते तुम। और गुरुजी सुनसे हम पढ़ के बोले मैंने तो कहूँ कहीं ना। बोले तुम कहते होते, बोल 2 गधा गोपाल नंदना, 2 गधा गोपाल। ध्यान आएगी गुरुजी ने। बोले मैं एक श्लोक बोलते मंगलाचरण में कि सर्वोपनिषदोगागो दोग्धा गोपाल नंदना, तो वो तो कहते थे दोग्धा, और वो समझने तो 2 गधा, पर उत्तर तो देनो। तो बोले भैया पहलो गधा तो तू, जो मैं इतनी बढ़िया कथा सुना रहा हूं, और 13 ध्यानवा गधा पेट को परो, और दूसरो गधा में जो तो जैसे गधा कथा सुना रहा हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोल कन्हैया।